स्टूडेंट, स्वागत है आपका भूपेंद्र सोठा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हमारी जीके की वीडियो है। इसमें आज आपको अनुसंधान पार्ट सेकंड पार्ट आपको बताया जा रहा है। इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट बताया जा चुका है। ये जो पार्ट है आपको बताया जा रहा है, ये हर एग्जाम में मिलेगा आपको, या पुलिस का, यूपी का, कोई भी एग्जाम हो, केंद्र सरकार का, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये रिसर्च सेंटर है कि कौन सा अनुसंधान कहाँ है, कौन सा रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको वीडियो देखनी है तो वीडियो के डिस्कस में जाके आप देख सकते हैं, उसमें हर वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है। आपको करना ये होगा, यूट्यूब खोलना है, उस पर लिखना है भूपेंद्र सोठन लिखना है। भूपेंद्र सोठन लिखते ही हमारी सभी वीडियो खुल जाएगी। आपको फिर प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही हर वीडियो आपको अलग मिलेगी। हिंदी की अलग है, रीजनिंग की अलग है, जीके की अलग है, मैथ की अलग है, शॉर्ट हैंड की अलग है, इंग्लिश सिनोनिम्स की अलग है। हर चीज आपको अलग अलग वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। इसको 2 मिनट में, 2-3 मिनट में कैसे याद होगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके लिए आपको करना यह होगा कि जो चीज मैं बोलूंगा उसे लाइन ब्रैकेट के अंदर लिखते रहना है, ताकि आप 10 दिन बाद भी कॉपी उठाए तो आपको ध्यान रहे। ठीक है। वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून। वन भाई, वन वन क्या होते हैं? वन भी हमें कुछ ना कुछ देते ही हैं भाई। वन से हमें फल मिलता है, वन से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वन से हमें हर चीज मिलती है, कागज कलम हर चीज वन से मिलती है। देते हैं वन, हमें हर चीज देते हैं, तो देने से हो जाएगा देहरादून। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण देहरादून। केंद्रीय मिट्टी, जो मिट्टी होती है, जो मात्र मिट्टी होती है, जो मिट्टी से हम खेती उगाते हैं और जल से हम पानी पीते हैं, हमें जिंदा रहते हैं। तो मिट्टी और जल भी हमें कुछ ना कुछ देंगे, तो कुछ ना कुछ देते हैं, देने से हो जाएगा देहरादून। और कुछ ना कुछ क्या, बहुत चीज देते हैं। मिट्टी से हमें फसल उगती है जो हम खाते हैं, और जल से हमें जीवन मिलता है, पानी प्यास बुझाते हैं। तो मिट्टी और जल भी हमें देते हैं, देने से हो जाएगा देहरादून। केंद्रीय नारियल अनुसंधान, यह कासारगोड, और कासारगोड पड़ेगा आपका केरल में। अब किसी ने पूछा भाई नारियल कैसा खाया जाए, तो उसने बताया कि अगर तुम्हें नारियल खाना है, एक ट्रिक बताई उन्होंने, कासारगोड कसकर गुड़ खा के, कासर से याद रखें कस के, गोड़ से याद रखें गुड़, कस के और गुड़ के साथ मिला के खाओ। कासर से हो जाएगा कसकर, गोड़ से हो जाएगा गुड़। नारियल कैसा खाया जाए, तो उसने बताया कि कसो और गुड़ के साथ खाओ, कसकर गुड़। ये केरल में पड़ता है। नेक्स्ट है भारतीय चीनी तकनीकी, कानपुर उत्तर प्रदेश में। चीनी का जो रिसर्च सेंटर कानपुर में, याद कैसे करेंगे? अब कोई घर वाले बोलते हैं भाई चीनी मत खाना, वरना कान पर लगेगा, कान से हो जाएगा कानपुर, कि चीनी मत खाना कानपुर, वरना कान पर लग जाएगा भैया, कान पर, तो कान पर से हो जाएगा कानपुर, चीनी संस्थान कानपुर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करना। अब एक बंदा कह रहा है कि भाई क्या करूं, सब कुछ कोरोना में बंद हो गया, सब बर्बाद हो गया, क्या करूं? तो एक ने सलाह दी, डेयरी खोले, करना शुरू कर दे, कर से करना, डेयरी, दूध की डेयरी खोल, काम का चालू कर दे, काम कर डालो। हरियाणा में पड़ता है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी कोलकाता। अब याद कैसे करें? एक बंदा कह रहा है कि भाई केंद्रीय झूठ मत बोल, झूठ से आता है, झूठ मत बोल, कोलकाता। मैंने तुझे कॉल की थी, तूने उठाया नहीं। झूठ मत बोल, मैंने तुझे कॉल किया था, तूने उठाया नहीं। कॉल से कोलकाता। डीजल लोकोमोटिव वर्ष रिसर्च सेंटर वाराणसी, यानी यहाँ डीजल का रिसर्च करते हैं वो वाराणसी में। याद कर सकते, डीजल से याद रखें डीजे, डीजल से याद रखें डीजे। डीजे चलाने के बाद अगर किसी ने डीजे चला दे तो वाराणसी, इसमें वाणी नहीं आती, किसी की आवाज नहीं आती, वाराणसी से याद रखें वाणी। अगर डीजे चलता है तो फिर वाणी नहीं आती, किसी की आवाज समझ में नहीं आती, वो कर क्या रहा, क्या कर रहा। राष्ट्रीय भूभौतिक हैदराबाद। अब कुछ लोग क्या होते हैं, अपने राष्ट्र के खिलाफ में हमेशा भौं भौं करते रहते हैं। भू से याद रखेंगे भौं, और भौतिक से याद रखेंगे भौं। भौतिक यानी साइंस से संबंधित। कुछ लोग राष्ट्र के खिलाफ भौं भौं करते रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ भौंकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और इन्हें देख के जो लोग हैं वो हैरान हो जाते हैं। हैदराबाद हैरान कि अपने देश के खिलाफ कैसा बोल सकते हैं। यानी कुछ लोग अपने राष्ट्र के खिलाफ भौंकते रहते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, तो इन्हें देख कर सब लोग हैरान रहते हैं। हैदराबाद। भाभा परमाणु अनुसंधान, ट्राम्बे पड़ता है महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु, भाभा से याद रखें बाबा, भाभा बाबा। बाबा जी कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं तांबे टाइम से आ जाइए घर, तांबे से याद रखें टाइम, पढ़ने जा रहा है, टाइम से घर आ जाना, टाइम। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, टाइम से आ जाना, टाइम से, ट्राम्बे महाराष्ट्र। भारतीय खगोल अनुसंधान बेंगलुरु। देखो बेंगलोर एक ऐसी सिटी से इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं। बेंगलोर बहुत ही डेवलप सिटी है। अब एक बंदा कह रहा है कि खगोल
कि गोल गोल दिखाई देगा भैया, खगोल गोल गोल, सब चीज गोल गोल दिखाई देगी। अगर तू वहां का डेवलप देख ले, कहाँ का, बेंगलोर का, ये सब चीज तुझे गोल गोल दिखाई देगा, इतना ज्यादा डेवलप है कि सब ऐसी लगेगा इतना डेवलप, सब गोल गोल दिखाई देगा। कहाँ पे, बेंगलोर में जाके। तो इसका आंसर क्या, बेंगलोर, बेंगलोर पड़ता है कर्नाटक। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के त्रिवेंद्रम, याद कैसे करेंगे, विक्रम साराभाई, विक्रम सारा और भाई तीनों ने मिलकर, तीन से याद है त्रिवेंद्रपुरम, तीनों ने मिलकर केंद्र स्थापित करा, तो 3 से हो जाएगा त्रिवेंद्रपुरम। कौन कौन, विक्रम सारा भाई, विक्रम सारा भाई 1 2 3 याद कैसे करने का तरीका है 1 2 3, हालांकि एक ही बंदा है। तो विक्रम सारा, विक्रम सारा भाई तीनों ने मिलकर 3 से त्रिवेंद्रपुरम हो जाएगा। इन्होंने अपना जो है अंतरिक्ष केंद्र खोला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान बेंगलोर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष ये बताया था मैंने, अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी चीज आ जाए तो बेंगलोर लगाएंगे, क्योंकि बेंगलोर में बहुत डेवलप सिटी है। तो अंतरिक्ष में अनुसंधान खोलने के लिए बेंगलोर बात, बेंगलोर अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसे इसरो बोलते हैं, इसरो, ISRO, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसकी। तो इसका जो सेंटर है बेंगलोर में, इसलिए वो ज्यादा सबसे डबल सिटी है, इसलिए वो सबसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, ठीक है। भारतीय विज्ञान, और जो बेंगलोर में सेंटर खोलेगा वो कौन खोलेगा, विज्ञान खोलेगा, साइंस खोलेगा, यानी जहाँ पे विज्ञान के इंस्टीट्यूट ज्यादा होंगे, साइंस के ज्यादा होंगे, वहां पर ही ज्यादा रिसर्च सेंटर होंगे, वहां पे अंतरिक्ष का अनुसंधान होगा। तो वही है, तो भारतीय विज्ञान इंस्टीट्यूट, भारतीय विज्ञान इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, बेंगलोर में है, बेंगलोर हो जाएगा। नेक्स्ट है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवड़ी, तमिलनाडु, हैवी व्हीकल्स, हैवी से याद रखें भारी सामान। अब ये बंदा कहेगा भारी सामान, हैवी यानी भारी सामान अगर तुझे उठाना है, हैवी सामान मुझे उठाना है, तो आवड़ी, आ फिर और तू मिल, मिल से आके मिल, तू मिल, आवड़ी से हो जाएगा आ, तू से मिल, तू मिल। अगर तुझे भारी सामान उठाना है तो आके तू मुझसे मिल, हैवी से हो जाएगा हैवी सामान, अगर तुझे हैवी सामान उठाना है तो फिर आ और मुझसे मिल, तू मिल। नेक्स्ट वायुसेना अकादमी हैदराबाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग बहुत कई बार एग्जाम में पूछ रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट है वायुसेना। अब जब वायुसेना उड़ाया जाता है, वायुसेना अपने वायुयान उड़ाती है, तो उसका कर्तव्य को देख लोग हैरान हो जाते हैं, हैरान हो जाएगा हैदराबाद, तो वायुसेना को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, हैदराबाद हो गया। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, रिमोट, अब कुछ लोग ना रिमोट से सब कुछ कंट्रोल होता है, भाई रिमोट से सब चीज कंट्रोल हो रहा है, तो रिमोट को हर चीज देख के, रिमोट हो जाएगा रिमोट, रिमोट को सब कंट्रोल को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, हैरान कि ये कैसा हो गया, ये भी हैरान, ये भी हैरान। तो ध्यान रहेगा एग्जाम में ऐसे आधा रिमोट आ गया, भाई रिमोट को देखकर सब कंट्रोल हो गया तो सब लोग हैरान हो गए, तो हैदराबाद। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन कामिनी कहाँ है, कल्पक्कम में, कल्पक्कम कहाँ है, तो बताइए अभी, ये आपको बताना है कमेंट करके, कल्पक्कम कहाँ है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन कामिनी कहाँ है, कल्पक्कम। आपको एक बंदा कह रहा है न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन यानी जो न्यूट्रॉन है उनसे लड़ाई जरूर होनी, न्यूट्रॉन से लड़ाई जरूर होनी है, कल्पक्कम, आज नहीं तो कल पक्का है लड़ाई जरूर होनी है, कल्पक्कम, कल पक्का है लड़ाई जरूर होनी है न्यूट्रॉन से, समझ गए, जो परमाणु बम है उनसे। अब ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं लड़ाई जरूर नहीं, आज नहीं तो कल जरूर, कल पक्का। और कल का पक्कम कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है, इसलिए पॉइंट आपके लिए छोड़ा गया। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन तमिलनाडु, डिफेंस। अब डिफेंस जानते हैं, जितने भी डिफेंस वाले हैं उनके स्कूल है, उनके बच्चे कहाँ पढ़े, उनका जो स्टाफ कॉलेज है वो तमिलनाडु में है। अब एक बंदा कह रहा है डिफेंस में कि भाई पढ़ ले और डिफेंस में तुझे मैं मिलूंगा, तू मिलना मुझे डिफेंस में जाकर, डिफेंस में सर्विस करनी है, डिफेंस कॉलेज में मिलना, वेलिंगटन, विलिंग, विलिंग, डिफेंस में विलिंग, विल माने जीत, और वहां जाके मिलना, वेलिंगटन तमिलनाडु, तो मिली मुझे वहां जाके। नौसेना अकादमी गोवा, भाई गोवा में तुम्हें पता है, गोवा सबसे बाद में आजाद हुआ था सन 65 के आसपास, तो वहां की जो नेवी थी उन्होंने हमला करके पुर्तगालियों को भगाया था, इसलिए जो है नौसेना का हेडक्वार्टर गोवा में रखा गया है। तो नौसेना अकादमी कहाँ है, गोवा में है, क्योंकि नेवी ने ही गोवा को आजाद कर दिया, हालांकि और भी थे, एयरफोर्स भी था, थल सेना भी थी। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर मुंबई, इंडियन कैंसर, अब किसी को पता चला कि कैंसर है, कैंसर का नाम सुनकर मुंबई वो मोम हो जाता है, मोम यानी मुंबई, बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाता है, और बाएं बोल में कोई कहते हैं कि भाई ठीक है।
तो इंडियन कैंसर, किसी को कैंसर हो जाता है मोम की तबीयत, मोम से हो जाएगा मुंबई। राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता, ये बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि सोचेंगे भाई राष्ट्रीय नेशनल संग्रहालय दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन ये कोलकाता में से इंपोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता। याद कैसे करेंगे? एक बंदा कह रहा है कि राष्ट्र को अगर संग्रह करना है, इकट्ठा करना है कोलकाता, तो फिर आपको कॉल करनी होगी। राष्ट्र को अगर संग्रह करना है तो आपको कॉल कर करके बताना पड़ेगा कि भाई मिलकर रहना है, साथ चलना है, संग्रह नहीं, सबको इकट्ठा करना होगा। तो राष्ट्रीय संग्रहालय हो गया कोलकाता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। नागपुर पड़ता है कहां पर? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। यहाँ कैसे करेंगे? राष्ट्रीय पर्यावरण, एक बंदा कह रहा है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, पर्यावरण को स्वच्छ रखो, फिर आपको कोई भी कहीं नाग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि नाग वहीं आता है जहां गंदगी होती है या भीड़ भाड़ होता है। एक बंदा कह रहा है पर्यावरण स्वच्छ रखे, फिर नाग की समस्या खत्म, तो नागपुर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अभी ये इसके बाद पार्ट थर्ड और अभी आना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और कोई नया विद्यार्थी है तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी या कैसी लगी। और कोई भी ज्यादा से ज्यादा समय कमेंट करके जरूर बताओ कि हमें जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। धन्यवाद।